अब हम पहुंच गए हैं सिद्धबली मंदिर, जहां आपको 150 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। हर कदम एक शक्ति और भक्ति का प्रतीक है, जैसे हर सीढ़ी आपको हनुमान जी के करीब ले जा रही हो। ये मंदिर अष्टभुजी हनुमान जी को समर्पित है और 14th सेंचुरी में स्थापित किया गया था। आज भी ये मंदिर लोगों की मनोकामना पूरी करने के लिए मशहूर है और यहाँ दूर दूर से लोग प्रार्थना करने आते हैं। सिद्धबली मंदिर हरिद्वार से 75 किलोमीटर और दिल्ली से 220 किलोमीटर दूर है। कोटद्वार रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर है। मंदिर के बगल से बहने वाली इस पवित्र नदी को शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। इसका पानी सिर्फ शारीरिक रोगों से मुक्त करने वाला नहीं, बल्कि आत्मा को भी पवित्र करने वाला माना जाता है। लोक कथा कहती है कि ये नदी देवताओं के आशीर्वाद से चली है और इसका पानी रोग और बीमारियों को दूर करता है। यह नहीं, ये नदी मंदिर के अस्तित्व का एक आवश्यक हिस्सा है। जैसे मंदिर की पूजा बिना इसके पानी के अधूरी सी लगती है। इसका सानिध्य आने वालों के जीवन को एक अलग शांति और महत्व देता है। सिद्धबली मंदिर एक ऐसे स्पॉट पर है जहां आखिरी और पहला पहाड़ है। इसके एक तरफ प्लेन्स हैं तो दूसरी तरफ पहाड़ी क्षेत्र। ये जगह एक ऐसा दृश्य देती है जहां से दोनों दुनियाओं का एहसास होता है। सिद्धबली नाम का अर्थ है सिद्ध, यानी जो अपनी सिद्धि प्राप्त कर चुका हो, और बलि का संदर्भ लॉर्ड हनुमान से है, जो अति बल और ज्ञान के स्वामी माने जाते हैं। लोक कथा के अनुसार ये मंदिर उस जगह पर स्थापित है जहां एक महान संत सिद्ध बाबा ने गहन तपस्या की थी। ऐसा माना जाता है कि सिद्ध बाबा हनुमान जी के बड़े भक्त थे और उनकी कठोर तपस्या के बाद हनुमान जी ने उनके समक्ष प्रकट होकर इस स्थान को अपनी दिव्य कृपा से पवित्र कर दिया। सिद्ध बाबा ने हनुमान जी के इस आशीर्वाद को देखते हुए यहाँ हनुमान जी के मंदिर स्थापित किया। तब से ये मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र बन गया और देश के विभिन्न कोनों से लोग यहाँ अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। शुरू में यह एक छोटा सा मंदिर था, लेकिन जल्द ही सिद्धबली मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। मंदिर प्रबंधन को सुधार कर इसके विकास पर ध्यान दिया गया और आज यहाँ भक्तों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जैसे रहने की सुविधाएं और बड़े कोर्टयार्ड्स जहाँ रस्में और पूजाएं की जाती हैं। सिद्धबली के दर्शनों के लिए जब आप करीब आते हैं तो एक अनकही ऊर्जा आपके चारों ओर फैल जाती है। भगवान के चरणों के पास खड़े होकर आपकी आत्मा भक्ति और श्रद्धा से लबरेज हो जाती है। इस अद्भुत अनुभव में हर क्षण में एक नया अर्थ छिपा होता है। अब हम कर रहे हैं सिद्धबली की परिक्रमा, जो भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग होती है। परिक्रमा करना देवताओं के चरणों के आसपास अपनी श्रद्धा को प्रकट करना है। एक चक्कर जो हमें उनकी कृपा और आशीर्वाद के और करीब ले आता है। मनोकामना को पूर्ण करने वाले सिद्धबली भगवान की जय। यहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे शनिदेव का मंदिर स्थित है। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है, जो कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों और संकटों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं अगर शनिदेव की दृष्टि किसी पर पड़ जाए तो कष्टकारी हो सकती है, लेकिन हनुमान जी के भक्तों के लिए कहानी कुछ अलग है। मैं शनिदेव समस्त देवताओं को साक्षी मानकर ये वचन देता हूँ कि मैं हनुमान पर कभी भी शनि दशा का प्रभाव नहीं डालूंगा और जो भी कोई हनुमान की पूजा करेगा वो भी सदैव मेरे प्रभाव से मुक्त रहेगा। हनुमान जी और शनिदेव के बीच एक अनोखा और पवित्र संबंध है। हनुमान जी ने शनिदेव को उनकी एक बड़ी परेशानी से मुक्त किया था और तभी से शनिदेव ने वचन दिया कि हनुमान जी के सच्चे भक्तों को वे कभी कष्ट नहीं देंगे। इसी वजह से हर शनिवार को हनुमान मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगती है। यहाँ जब आए थे तो गर्मी इतनी थी कि लग रहा था काश बारिश हो जाए, और अब जाते वक्त बारिश में भीगते हुए वापस जा रहे हैं। ये सफ़र का एक परफेक्ट एंड है।